Hello students, welcome to my channel Commerce Knowledge Pool. So far we discussed about introduction about social responsibility and need for social responsibility जिसका हमने 6 points cover किया था, right students? So now further we are going to learn remaining 6 points of need for social responsibility. But उसके पहले एक recap लिया जाए. Let's start. Need for social responsibility. Social responsibility can be said to be the obligation on the part of business enterprise to protect and promote society's welfare. Yes, business जो भी काम करता है, जो भी पॉलिसीज फ्रेम करता है, डिसीजंस लेता है, वो किसके बेनिफिट के लिए होना चाहिए? सोसाइटी बेनिफिट के लिए होना चाहिए. इट शुड फॉर benefit of society. The activities of business should be organized in such a way that society is benefited and not affected. जो भी बिजनेस एक्टिविटी कंडक्ट करती है उसे सोसाइटी को क्या मिलना चाहिए? बेनिफिट मिलना चाहिए एंड सोसाइटी शुड नॉट गेट अफेक्टेड. ये हमने लर्न किया था, राइट स्टूडेंट्स? नाउ यस स्टूडेंट्स, एंड if you like my video, then do subscribe to my channel and click on bell icon so that you never miss any video. Now, one more thing. हमने last lecture में 6 points cover किए थे. उसका आपको short code याद है? That is C3G3. What was the short code to remember? C3G3. आज उसी तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन लर्न करेंगे जो उसमें 6 पॉइंट्स हम कवर अप करने वाले. सो नाउ लेट्स स्टार्ट विथ रिमेनिंग 6 पॉइंट्स ऑफ नीड फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. व्हाट इज द शॉर्ट कोड टू रिमेंबर? LOP2R2. LOP2R2. What is the short code to remember? LOP2R2. Where L for long-term self-interest, O for optimum utilization of resource, P for protection of environment, again P for pressure of trade union, R for reputation and R for role of media. इस तरह से हमारा शॉर्ट कोड क्या हुआ? दैट इज LOP2R2. LOP2R2. Now let's begin with the first point. That is long term self interest. Yes, अगर फर्म या एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी के बेनिफिट के बारे में सोचता है तो कैन वी से उसका बिजनेस लॉन्ग टर्म के लिए चलेगा? वो बिजनेस में मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर पाएगा? यस और नो? सो व्हाट शुड बी द गोल ऑफ एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन? दैट इज सर्विस टू सोसाइटी. व्हाट शुड बी द गोल ऑफ ईच एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन? सर्विस टू सोसाइटी. यस, अगर हम यहाँ से देखेंगे क्या लिखा है? अ फर्म एंड इट्स इमेज स्टैंड टू गेन मैक्सिमम प्रॉफिट इन द लॉन्ग रन when it has its highest goal as service to society. What should be the goal of every business? That is service to society should be the goal of every business. तभी जाके बिजनेस क्या कर सकता है? लॉन्ग टर्म के लिए मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर सकता है. Businessman should always give importance to its interest group. Yes, in the introduction lecture we have conclude और हमने brief introduction लिया था about the interest group. आपको याद है? जहां पे हमने देखा था देयर आर एन नंबर ऑफ इंटरेस्ट ग्रुप्स लाइक वर्कर्स, एम्प्लॉय, शेयर होल्डर्स, नेक्स्ट वी कैन से सोसाइटी, गवर्नमेंट, राइट? एंड उसमें हमने देखा था कि बिजनेस का कुछ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके लिए बनता है? इंटरेस्ट ग्रुप के लिए बनता है, राइट? तो यहाँ पे बिजनेस हैज टू प्रोवाइड टाइमली वेजेस टू द वर्कर्स, बिजनेस हैज टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर सोसाइटी, business has to provide timely or fair salary to the employees, business has to pay timely payment of tax to the government. ये हमने देखा था. इससे ये समझ में आता है कि अगर बिजनेस को लॉन्ग टर्म के लिए मार्केट में एग्जिस्ट करना है तो बिजनेसमैन को क्या करना पड़ेगा? सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स इंटरेस्ट ग्रुप फॉलो करना पड़ेगा. एंड बिजनेस का एक गोल क्या होना चाहिए? दैट इज हाईएस्ट गोल शुड बी द सर्विस टू सोसाइटी. If business is thinking that point of view, then automatically business can earn maximum profit in the long run. I hope it is clear with you. Now let's move to the second point, that is optimum utilization of resource. We know very well कि जो भी हम resource business में use कर रहे वो किसके resource है? That is society के resource है. Since we have learned कि every resource we are taking इट्स फ्रॉम सोसाइटी. ऑल इनपुट्स जो भी हम ले रहे वो कहाँ से ले रहे? सोसाइटी से ले रहे. तो कैन वी से इट इज अ बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी टू यूज दैट रिसोर्स इन ऑप्टिमम लेवल. that is at maximum level.
अगर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वो रिसोर्स को ऑप्टिमम लेवल में यूज करता है, वेस्टेज को कम करता है, तो ऑटोमेटिकली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगा, कम होगा। अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा तो प्रॉफिट इज गोइंग टू इंक्रीज। बट उसके लिए बिजनेस को क्या फॉलो करना होगा, सर्टन रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स सोसाइटी। मॉडर्न बिजनेस हैव ह्यूज अमाउंट ऑफ रिसोर्स एट देयर डिस्पोजल। विथ सच लार्ज रिसोर्स बिजनेस आर इन बेटर पोजिशन टू प्रोटेक्ट सोसाइटीज इंटरेस्ट। यस, हमेशा किसके बारे में सोचना है, सोसाइटी के बारे में सोचना है। सोसाइटी कैसे बेटर हो सकता है उसके बारे में हमें अंडरस्टैंड करना है। वेस्टेज ऑफ रिसोर्स शुड बी अवॉइडेड। कंपल्सरी रिसोर्स का वेस्टेज नहीं करना है, बिकॉज ये किसके रिसोर्स है, सोसाइटी के रिसोर्स है। अगर हम उसका वेस्टेज करेंगे सोसाइटी के लिए तो डिसएडवांटेज है, बट हमारे लिए भी क्या होगा, कॉस्ट इंक्रीज होगा, विच इज अगेन क्रिएट अ लेस प्रॉफिट फॉर द बिजनेस. So it is very important to understand a business organization in modern days have to use the resource at optimum level, that is at maximum level. Now next point, that is protection of environment. आपके लिए क्वेश्चन, that is अगर environment को protect करना है तो ये responsibility किसका बनता है, सोसाइटी का या बिजनेस का? You can give the answer. Yes, किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, दैट इज अ बिजनेसमैन रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिजनेस का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट। या हम आंसर ऐसा भी ले सकते कि दोनों का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, बट द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका बनता है, बिजनेसमैन का बनता है। दैट इज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन शुड मेक प्रॉपर यूज ऑफ कंट्रीज नेचुरल रिसोर्स। सिंस वी नो वेरी वेल कि जो भी सोसाइटी में रिसोर्स रहते हैं उसका मैक्सिमम यूज कौन करता है, बिजनेसमैन यूज करता है। तो जो भी कंट्रीज के नेचुरल रिसोर्स है वी हैव टू यूज इन प्रॉपर मैनर इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ whom, businessman. Business should avoid environmental degradation such as contamination of water resource, depletion of ozone layer, etc. which have been caused by businesses. अभी जैसे हम ले सकते कि एक फैक्ट्री शुरू किया तो पोल्यूशन क्रिएट हुआ। अगर हम वाटर रिसोर्स को, दैट इज वाटर को अगर हम ज्यादा यूज करेंगे, वाटर को वेस्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आगे जाके फ्यूचर में वाटर का प्रॉब्लम आएगा। फ्यूचर जनरेशन के लिए नेचुरल रिसोर्स अवेलेबल ही नहीं रहेगा। सो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका बनता है, बिजनेस का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है टू प्रोटेक्ट द नेचुरल रिसोर्स एंड एज वेल एज टू प्रोटेक्ट द environment. Next, point number 4, that is pressure of trade union. Yes, if we talk trade union का मतलब क्या, तो trade union मतलब the workers or employees come together and they form one union, they form one unity. But ये क्यों create होता है, अगर ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेसमैन कोई पर्टिकुलर नीड्स या रिक्वायरमेंट अगर फुलफिल नहीं करता है तो जो वर्कर्स और एम्प्लॉयज होते हैं वो क्या करे, ट्रेड यूनियन, राइट। सो ट्रेड यूनियन फॉर्म करने से ऑटोमेटिकली मार्केट में इमेज खराब हो जाता है, राइट, बिकॉज जो वर्कर्स और एम्प्लॉयज होते हैं दे टेक अ एक्शन ऑन बिजनेसमैन एंड ऑटोमेटिकली अफेक्ट द रेप्यूटेशन ऑफ द कंपनी or we can say business. So nowadays workers have become more conscious of their rights. With the help of advertising or with the help of media, they know very well about their rights, right? Trade unions are growing fast and play important role in business environment. Workers expect management to provide fair wages, bonus and all. Yes, worker क्या expect करते हैं, उनको fair wages मिलना चाहिए, bonus मिलना चाहिए, right? अगर हम वो provide नहीं करेंगे तो yes, they will create a trade union. They will form a trade union. To avoid conflict, business should understand social responsibility very well. अगर ये सब disputes को हमें avoid करना होगा, conflict को avoid करना होगा, तो हमें compulsory किसके बारे में ध्यान देना है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को अंडरस्टैंड करना है और उसको समझ के हमें बिजनेस में अप्लाई करना है, तभी जाके हम किससे बच सकते, प्रेशर ऑफ ट्रेड यूनियन से बच सकते। पॉइंट नंबर 5, दैट इज रेप्यूटेशन. यस, बिजनेस स्पेंड ह्यूज अमाउंट ऑफ रिसोर्स इन ब्रांड बिल्डिंग एंड स्ट्रेंथनिंग देयर इमेज. यस, हर एक पर्सन को, हर एक बिजनेसमैन को रेप्यूटेशन कमाना बहुत अच्छा लगता है, राइट, एंड बिकॉज ऑफ रेप्यूटेशन बिजनेस क्या कर सकता है, ग्रो कर सकता है. बट फॉर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल बिजनेस हैज टू मेक एंड proper use of all resource in the business
उसके साथ अगर हम लेंगे तो बिजनेस को क्या क्रिएट करना होगा, ब्रांड इमेज क्रिएट करना होगा। वो कब पॉसिबल होगा, जब बिजनेस किसके लिए काम करता है, सोसाइटी के लिए काम करना है। अ सोशल रिस्पॉन्सिबल कंपनी एंजॉय अ गुड रेप्यूटेशन इन द सोसाइटी। यस, इफ वी टॉक, एक सोशल रिस्पॉन्सिबल जो बिजनेसमैन होता है वो पहले सोसाइटी के बारे में सोचता है, तो ऑटोमेटिकली हमें खर्चा करने का जरूरत नहीं है। हम अगर सिर्फ सोसाइटी के अकॉर्डिंगली काम करते हैं तो भी हमारा रेप्यूटेशन इमेज क्या होगा, इंक्रीज हो सकता है। बट फॉर दैट यू हैव टू वर्क एज पर द सोसाइटी रिक्वायरमेंट। इट रिजल्ट्स इन इंक्रीज सेल एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बिजनेस। यस, अगर मार्केट में बहुत अच्छा रेप्यूटेशन है तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, सेल्स बढ़ेगा, एंड इफ सेल्स इज इंक्रीजिंग डेफिनेटली प्रॉफिट इज गोइंग टू इंक्रीज। बट फॉर दैट बिजनेस को अगेन क्या फॉलो करना है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फॉलो करना है। नाउ एट द लास्ट, रोल ऑफ मीडिया। यस, इफ वी टॉक अबाउट द मीडिया, तो मीडिया हैज दैट पावर टू से राइट एज वेल एज रॉन्ग। मीडिया के पास उतना पावर है कि वो गलत को सही भी बोल सकता है, सही को गलत भी बोल सकता है। सो वी हैव टू टेक केयर ऑफ मीडिया। हमें मीडिया से अच्छे अंडरस्टैंडिंग से बात करना पड़ेगा। मीडिया का जो रोल है उसको अच्छे से समझना पड़ेगा। ड्यू टू इंटरनेट इट इज इजियर टू रीच अ कॉमन मैन। यस, यू कैन इजीली इंटरनेट, हम इंटरनेट से कहाँ पे भी पहुंच सकते, कोई भी इंफॉर्मेशन को ला सकते। मीडिया कैन रेज वॉइस अगेंस्ट बिजनेस माल प्रैक्टिसेस एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर। यस, मीडिया हैज दैट पावर कि अगर कोई बिजनेस माल प्रैक्टिसेस कर रहा है, कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट कर रहा है बाय चार्जिंग हाई प्राइस, बाय गिविंग मिक्सिंग ऑफ बाय यूजिंग द मिक्सिंग ऑफ प्रोडक्ट एज वेल एज गिविंग inferior क्वालिटी ऑफ गुड्स एट अ हाई प्राइस, तो मीडिया इज देयर टू कीप अ वॉच ऑन बिजनेसमैन। सो हमें क्या करना होगा, मीडिया से बच के रहना होगा। बिजनेस शुड नॉट इग्नोर सोशल वैल्यू। यस, बिजनेस को क्या करना है, सोशल वैल्यू को इग्नोर नहीं करना है। अगर वो सोशल वैल्यू को इग्नोर नहीं करता तो मीडिया का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। Otherwise, media is there to keep a watch on a businessman. So it is very important role to understand social responsibility of business. अभी अगर हम इससे अंडरस्टैंड करेंगे तो हमें एक पॉइंट क्लियर होता है कि अगर हमें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को अगर हम फॉलो करते हैं, बिजनेस में प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली अगर रूल्स बनाते, तो यस, यू आर गोइंग टू इंक्रीज प्रॉफिट इन द लॉन्ग रन। यस और नो? सो यहाँ पे हमने 6 पॉइंट्स को कवर अप किया है। एक बार शॉर्ट कोड याद कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो व्हाट इज अ शॉर्ट कोड टू रिमेम्बर, दैट इज LOP2R2। व्हाट इज अ शॉर्ट कोड, LOP2R2। फर्स्ट 6 पॉइंट्स का शॉर्ट कोड क्या था, दैट इज C3G3। C3G3। अभी आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए आता है, राइट? आप क्या कर सकते हो, 4 मार्क्स के लिए 6 पॉइंट्स लिखना होता है। सो आइदर यू कैन राइट फर्स्ट 6 पॉइंट और आइदर यू कैन राइट दिस 6 पॉइंट, तो इजीली आपको आंसर करेक्ट होगा। सो यहाँ पे हम लास्ट कंक्लूड करेंगे ये टॉपिक को, दैट इज कंक्लूजन। हेंस we understood that profit maximization should not be the sole aim of business। ये पूरे आंसर से हमें एक पॉइंट समझ में आता है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज नॉट ओनली द एम ऑफ बिजनेस, उसके साथ कमिटमेंट टू सोसाइटी इज ऑल्सो इक्वली इम्पोर्टेंट। यस और नो? अगर हम सिर्फ प्रॉफिट के बारे में अंडरस्टैंड करेंगे या प्रॉफिट के पीछे ही भागेंगे तो प्रॉफिट नहीं मिलने वाला है। कमिटमेंट टू सोसाइटी इज ऑल्सो इक्वली इम्पोर्टेंट, तभी जाके हम क्या कर पाएंगे, बिजनेस को लॉन्ग टर्म के लिए मार्केट में एग्जिस्ट कर पाएंगे एंड मैक्सिमम प्रॉफिट को अर्न कर पाएंगे। सो आई होप इट इज क्लियर विथ यू। हमने एक क्वेश्चन पूरा कंप्लीट किया, नीड फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड वी हैव कवर्ड द इंट्रोडक्शन ऑल्सो। सो आई होप इट इज